हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मापन, मेजरमेंट। अब मापन जो टॉपिक है इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जिन्हें हम शॉर्ट में पीक्यू कहते हैं। अब ये होती क्या है? तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें एक उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है, जैसे कि लंबाई। लंबाई जो होती है, आप इस लंबाई को एक स्केल के द्वारा माप सकते हैं कि ये कितने मीटर है या कितने फीट है या कितने सेंटीमीटर है, मतलब माप किसी में भी सकते हैं। तो ये एक क्या है? भौतिक राशि, क्योंकि इसे मापा जा सकता है। ऐसे ही हमारा जो समय है, समय को भी आप माप सकते हैं कि कितने घंटे या कितने मिनट या कितने सेकंड, मतलब किसी में माप सकते हैं। तो ये समय जो हो गया। ऐसे ही जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान भी आप माप सकते हैं किलोग्राम में। तो इस तरीके से ये जो आपकी जितनी भी राशियां माप सकते हैं वो समस्त राशियां भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, शॉर्ट में पीक्यू कहलाती हैं। अब ये जो पीक्यू होता है, ये पीक्यू बराबर होता है एन इंटू यू, मतलब इसमें दो चीजें होती है, एन होता है और एक यू होता है। यहाँ पर जो एन है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यू होता है ये यूनिट होती है, मात्रक होता है। ये आंकिक मान होता है इसका और ये इसका मात्रक होता है, या कह सकते हैं इकाई होती है। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दो हमें, तो यहाँ पर 2 मीटर में जो 2 अंक आया ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है इसका मात्रक है। अब यहाँ पर है क्या? जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मात्रक ये बताती है कि मात्रक से कितने गुना अधिक जो हम वस्तु ले रहे हैं वो कितने गुना अधिक है, यानी ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट होती है, मतलब मात्रक के कितने गुना अधिक है। और ये एक क्या होता है? कंपैरिजन होता है, ये एक तुलना होती है, यूनिट। जैसे कि किसी भी चीज का जो मात्रक होता है वो उसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा का मानक मान होता है। जैसे कि मीटर जो होता है, मीटर है तो एक प्रकार की लंबाई ही, बस ये माना गया कि इतनी जो हमारी लंबाई है वो कितनी है? 1 मीटर है। तो मात्रक जो होते हैं वो उसी भौतिक राशि के मानक मान होते हैं। अब इसमें जब न्यूमेरिकल वैल्यू फिट की जाती है तो ये होता है कि ये उस मात्रक से कितने गुना अधिक है। जैसे अगर हम इसको और स्पष्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास घोड़ा है, हॉर्स है, और एक कुत्ता है, डॉग है। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि घोड़े का वजन कुत्ते से कितने गुना अधिक है, तो मान लेते हैं कुत्ते से 10 गुना अधिक है, तो हम ये लिखेंगे वेट ऑफ हॉर्स जो होगा वो 10 गुना अधिक है वेट ऑफ डॉग के। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो है आपका इस समय यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, वो है वेट ऑफ डॉग, क्योंकि आपने इसके तुलना इससे ही तो तुलना की है और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस तरीके से आप अब समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी में एन और यू क्या होता है। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की, मतलब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर जो भौतिक राशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, अगली होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज और अगली होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसमें इनको कहते हैं मूल राशियां, इनको व्युत्पन्न राशियां और इनको पूरक राशियां। आपको पता है कि भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो अब सबसे पहले मूल राशियों को समझ लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे अगर बात करी जाए कि मैं या आप एक इंग्लिश की किताब लिखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम एक इंग्लिश की किताब लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहली जो उसकी बेसिक चीज है वो है अल्फाबेट। उसके आपको अक्षर पता होने चाहिए। कितने अक्षर होते हैं? 26। अल्फाबेट 26 होते हैं। अगर आप 26 अक्षरों को अच्छे से जानते हैं तो उन 26 अक्षरों की सहायता से ही आप पूरी किताब लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मूल राशियों में क्या होता है कि जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी राशियां ज्ञात हैं, वो सब राशियां 7 राशियों से ही बनी होती हैं। कितनी राशियों? 7। तो इन 7 बेसिक जो राशियां हैं इन्हीं को कहते हैं मूल राशियां।
इसका मतलब डेफिनेशन ये आ जाती है कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं और किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी से मतलब किसी पर वो निर्भर नहीं करते। तो ऐसे यहाँ पर मूल राशियां जो होती हैं स्वतंत्र होती हैं और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। और ये टोटल कितनी होती है? 7। जितनी भी राशियां अब तक बनी हैं वो सब की सब इन्हीं 7 राशियों से मिलकर बनी होती हैं, इन्हीं के संयोग से बनी होती हैं। ये समझ लेते हैं कि 7 राशियां हैं कौन कौन सी। तो इसमें पहली राशि है लंबाई, लेंथ। इसके जो यूनिट होती है मात्रक मीटर और इसका संकेत होता है, सिंबल होता है, वो होता है एम। ऐसे अगली राशि है द्रव्यमान, मास, मात्रक किलोग्राम होता है और संकेत केजी होता है। अगली समय, टाइम, इसका जो मात्रक होता है सेकंड और एस। यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि ये जो मात्रक लिए गए हैं ये ऐसा ही मात्रक लिए गए हैं। आप ये नहीं कि आप कहें कि भाई हम सेकंड का मात्रक मिनट लगाएंगे, नहीं लगा सकते। ये आपकी जो मूल राशियों के मात्रक है ये एसआई के हिसाब से आपको लेना है, एसआई सिस्टम के हिसाब से लेना है। तो यही रहेंगे। इसके अलावा अगला जो है वो है ताप, टेम्परेचर। इसका मात्रक केल्विन, वैसे डिग्री सेल्सियस भी होता है लेकिन यहाँ पर केल्विन ही लेना होगा, इसका संकेत होता है के। अगला विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, मात्रक एम्पियर, इसको ए से व्यक्त करते हैं। फिर ज्योति दीप्ता। ज्योति दीप्ता क्या होती है? जैसे कोई ज्वाला जल रही है तो वो कितनी मतलब उसमें कितनी मतलब किस तरीके से जल रही है, तेज जल रही है, हल्के जल रही है, तो ये जो होती है यही ज्योति दीप्ता होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब कैंडेला होता है, सीडी। और अगली जो लास्ट है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल और इसको व्यक्त करते हैं एमओएल से। अगली जो है वो है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये क्या होती हैं? आपको पता है मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं और उन्हीं से सब राशियां बनती हैं। तो ये जो होती हैं व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से, संयोग से बनी होती हैं। यानी इसका मतलब है इसमें जो मूल राशियां दो या मतलब एक ही प्रकार की 2 बार या 3 बार हो सकती है, एक ही मूल राशि 2 या 3 बार हो सकती है, या फिर 2 अलग अलग या 2 से और ज्यादा मूल राशियों क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिससे कि व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। जैसे और हाँ, ये जो होती हैं अनंत है, ये बहुत ज्यादा है, वो तो निश्चित है 7। पूरक राशियां भी निश्चित, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 2 होती हैं, बाकी जितनी हैं वो सब व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि क्षेत्रफल, जैसे कि आयतन, वेग, चाल, ये सब आपकी जितनी भी राशियां हैं 7 राशियां उन्हें छोड़ दीजिए और पूरक राशियां 2 अभी बताऊंगा वो छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी शेष बचती है वो सब व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब समझ लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। अब अगर आप इसको, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर गुणा चौड़ाई। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तो इस तरीके से इसका मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप देखिए ये मूल राशि है लंबाई और ये चौड़ाई जो है ये भी एक प्रकार की लंबाई है। यानी मूल राशि कै बार हो गई? 2 बार हो गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका निर्माण जो है व्युत्पन्न राशि किससे हुआ? मूल राशि से। तो ये आपका इसी प्रकार से वेग को समझ लेते हैं, वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन आपको पता है, विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इस तरीके से इसका मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए आप, यहाँ पर क्या हुआ? देखिए 2 मूल राशियां हैं, यहाँ पर एक मूल राशि कै बार हो गई थी? 2 बार। और यहाँ पर 2 मूल राशियां हैं लेकिन उनका कॉम्बिनेशन हो गया, ऊपर लंबाई हो गई और नीचे क्या हो गया? समय। तो जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। अगली जो हमारी राशियां हैं वो है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और इसमें केवल 2 ही राशियां आती हैं, एक आती है कोण, एंगल, और अगली घनकोण, सॉलिड एंगल। अब इनको समझ लेते हैं कि ये है क्या। इसमें जैसे कि ये 2 रेखाएं हैं, देखिए एक रेखा और दूसरी रेखा, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो कोण बनता है इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, ये जो कोण होता है यही कोण कहलाता है। ये 2 लाइन के बीच में हो सकता है या 2 प्लेन के बीच में भी हो सकता है। प्लेन माने फलक, 2 फलक अगर ऐसे करके हैं किसी कोण पर झुकी हुई है एक दूसरे पे, तो ये आपका कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है।
और यहाँ पर इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है रेडियन। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जितनी भी यूनिट ली गई है वो एसआई सिस्टम से ली गई है। वैसे आपको पता है कोण का मात्रक क्या होता है, डिग्री होता है, आप लोग डिग्री में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री नहीं, रेडियन लेना है और इसका सिंबल होता है RAD। अब बात कर लेते हैं घनकोण की, सॉलिड एंगल की, और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, LD से घट करते हैं। अब ये क्या होता है, ये जैसे कि ये आपका क्या है, एक कोण है, कोण। अब इस कोण में यहाँ पर ये जो पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण, पूरा 3D स्ट्रक्चर में जो पूरा कोण बनेगा, इस पूरे कोण को ही क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। स्टेरेडियन मात्रक होता है और इसे किससे व्यक्त करते हैं, SD से व्यक्त करते हैं। तो ये दो राशियां अब इसमें समझ लेते हैं कि है क्या। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मूल राशियां स्वतंत्र थी, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही बनी हुई थी, ये भी तो स्वतंत्र लग रही हैं आपको, तो इन्हें मूल राशियों में क्यों नहीं ले गए। तो इसका डिफरेंस ये है कि इन राशियों का अगर वैसे इन्हें मूल राशियों के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते थे, क्लासिफाई कर सकते थे, लेकिन मूल राशियों में बेसिक डिफरेंस ये है कि उनकी विमा होती है और इनकी विमा नहीं होती है, उनकी डायमेंशन होती है और इनकी डायमेंशन नहीं होती है। इसीलिए इन दो राशियों को पूरक राशियों के अंतर्गत अलग से रखा गया है। अब हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है, वो समझ लेते हैं, मापन की प्रणालियां, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापन की कौन कौन सी प्रणालियां। तो इसकी बेसिकली 3 प्रणालियां हैं। इसमें पहली जो प्रणाली है वो है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरी है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, CGS सिस्टम, C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड। अगली है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। अब इसमें है क्या, अगर हम किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, ठीक है, तो मापन अगर हमें MKS प्रणाली के अंतर्गत करना है, तो अगर उसमें कहीं भी लंबाई आती है तो उसे आपको मीटर में मापना होगा, द्रव्यमान आता है तो किलोग्राम में मापना होगा, और अगर समय आता है तो सेकंड में इसके अंतर्गत। अब अगर CGS में मापन कर रहे हैं किसी भी भौतिक राशि का, तो उसमें अगर लंबाई आती है तो आपको उसे सेंटीमीटर में मापना होगा, द्रव्यमान आता है उसे ग्राम में मापना होगा और समय को सेकंड मापना होगा। अगर आप मापन कर रहे हैं किसी भौतिक राशि का फुट पाउंड सेकंड के अंतर्गत, प्रणाली के अंतर्गत, तो आप अगर उसमें लंबाई आती है तो आप उसे फुट में मापेंगे, द्रव्यमान आता है पाउंड में मापेंगे, और अगर समय आता है तो सेकंड में। तीनों राशियों में समय का एक ही मात्रक है, सेकंड। अब इसको समझ लेते हैं उदाहरण से। जैसे वेग है, वेलोसिटी, इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका MKS पद्धति मात्रक बताइए, तो हम क्या बताएंगे, ये बताएंगे। तो देखिए कि विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई, और लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यहाँ आ जाएगा मीटर, और समय का मात्रक तो आपको पता है सभी राशियों में क्या होता है, सेकंड, तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर यही कहा जाए कि वेग का CGS पद्धति मात्रक बताइए, तो आप क्या बताएंगे, तो आप CGS पद्धति में पहुंच जाएंगे। विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और समय का मात्रक तीनों राशियों समान तो ये रहेगा, तो इस तरीके से इसका मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि वेग का FPS सिस्टम में मात्रक क्या होगा, तो क्या होगा भाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आप जानते हैं विस्थापन एक प्रकार क्या होती है, लंबाई, और लंबाई का FPS जो सिस्टम होता है उसका मात्रक होता है फुट, यानी सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा, फुट, और फुट को शॉर्ट में लिखते हैं F और T से। और आपको पता है समय का मात्रक प्रत्येक प्रणाली में सेकंड ही रहता है, तो सेकंड ही रहेगा, तो इस तरीके से इसका मात्रक आ जाएगा फुट पर सेकंड। अब बात कर लेते हैं कि भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में मापन की, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। तो विभिन्न वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मापन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वस्तुएं हैं, अब दो वस्तुओं में ये देखना हो आपको कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो कभी कभी तो आकार में इतना अंतर होता है कि आप
देख कर ही बता सकते हैं कि अमुक वस्तु बड़ी है और ये वस्तु छोटी है। लेकिन कभी कभी ये अंतर थोड़ा कम होता है। कम होने की परिस्थिति में आप उसे नहीं बता पाते कि कौन सी छोटी वस्तु है, कौन सी बड़ी वस्तु है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसका किसी भी उपकरण के द्वारा क्या कर लेंगे, मापन कर लेंगे, और मापन से पता चल जाएगा कौन सी वस्तु छोटी है या कौन सी बड़ी है। इसी प्रकार से वस्तुओं के और भी बहुत से गुण, जैसे ताप है, किसका ताप अधिक है, किसका ताप कम है। तो इस तरीके से अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है वस्तुओं के विभिन्न गुणों का, तो आपको मापन की आवश्यकता होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए।